अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग में जी मैं आप लोगों के साथ टूटी फ्रूटी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि घर में मौजूद चीज़ों से इजीली बन जाएगी। और मीठे चावल भी बना रही हूँ, साथ में नूडल पिज़्ज़ा बनाएंगे, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वलीमा की ड्रेस शेयर करूँगी, जो फूफो के लिए हमने वलीमा की शॉपिंग की है वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ टूटी फ्रूटी। और ये जो आता है ना घर पे वाटरमेलन, बस वो आपने ले लेना है, आपकी टूटी फ्रूटी रेडी हो जाएगी। तो वाटरमेलन तो ऊपर से आपने खा लेना है, जो नीचे छिलके बचते हैं ना, इसका वाइट वाला पार्ट आपने सारा रिमूव कर देना है। इसी से टूटी फ्रूटी हम बनाएंगे। तो छिलका सारा मैंने हटा दिया था, लेदर कर दिया था, और सारा जो वाइट पार्ट था इसकी कटिंग करके टूटी फ्रूटी की ही बस शेप दे दी थी, जैसे उसके स्लाइसेस होते हैं ना छोटे छोटे, बस वैसे कर दिए थे। अब हमने क्या करना है जी, पानी ले लेना है और इनको कर देना है बॉयल तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये सारे के सारे जो है ना मैंने क्यूब्स इसमें डाल दिए थे, अच्छे से कर दिए मिक्स, और इसको बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया। तो यहाँ पे खरबूजा हमारे पास बॉईल हो गया, इसको मैंने उतार दिया और इसमें से पानी सारा निकाल दिया। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे पानी, तकरीबन 2 कप, और 1 कप के करीब हम इसमें डाल देंगे चीनी। अक्सर रेसिपीज़ में चाशनी हम लोग बनाते रहते हैं, वो तो रेसिपी आप लोगों को पता है। थोड़ी इलायची डालना चाहते हैं डाल दें, वैसे फ्लेवर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपने इसमें चीनी को अच्छे से गला देना है। उसके बाद जो हमने निचोड़ के रखा था खरबूजा, वो हमने इसमें डालना है, इसके क्यूब्स, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए यहाँ पर भी हमने इनको बॉयल कर देना है। तो यहाँ पे ना अब हम लेदे लेदे से छोटे छोटे बर्तन ले लेंगे, और इसमें ना हमने कलर देने हैं। जाहिर सी बात है, टूटी फ्रूटी है वो तो कलरफुल अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना चाशनी समेत ही मैंने साथ में डाला है, क्योंकि ना लेदे से पानी डालेंगे तो इतना वो एकदम से उसमें जो मीठा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने चाशनी के साथ ही थोड़ा थोड़ा लेदे लेदे पार्ट में इसको डाल देना है, और साथ में हम इसमें फूड कलर्स डाल देंगे। जो फ्रॉस्टिंग के लिए मेरे पास कलर है ना, वो वाले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इसको एक ही कलर देना चाहते हैं येलो, फिर वो डाल दें। ग्रीन कलर जो बिरयानी वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं ना, सॉरी ये जर्दा वगैरह के लिए, वो वाले कलर्स आप इसमें डाल दें, सबको प्यारे प्यारे से कलर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने फ्रॉस्टिंग वाले कलर कलर डाले हैं, ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग कलर हैं। काफ़ी जल्दी से इसमें जो है ना सारा कलर लग गया था, और बहुत प्यारी, बहुत मज़े की लग रही थी, सही कलरफुल सी। तो इस चाशनी के साथ ही मैंने कलर मिक्स कर दिए, और यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए मैंने इनको रखा। उसके बाद हम इसको निचोड़ देंगे, और लहदा पार्ट में दूर दूर करके आपने इसको निचोड़ते जाना है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश कलर डाला हुआ है, तो एक दूसरे के साथ लग के इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे ना मेरे पास एक पुरानी सी छन्नी पड़ी हुई थी, मैंने इसके ऊपर जो है ना सारे वो खरबूजे डाल दिए कलरफुल, और इसके सारा पानी इसमें से निचोड़ दिया। तो यहाँ पे देख लें ये कितनी कलरफुल और कितनी प्यारी सी लग रही है। अभी हम इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए रखेंगे, और जब इसमें से पानी निकल जाएगा, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी, उसके बाद जो है ना हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। ये आप जो टूटी फ्रूटी केक बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जर्दा वगैरह के लिए इस्तेमाल, टूटी फ्रूटी मतलब जितनी भी चीज़ों में आइटम इस्तेमाल होती है रेसिपीज़ में, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर्स देख लें कितने प्यारे और कितने मज़े के आए हैं। तो बस अभी टूटी फ्रूटी तो बना ली थी मैंने, अब जल्दी से मैंने सोचा साथ में मैं जर्दा भी बना लेती हूँ। और जर्दा हस्बैंड का फेवरेट है, उनको बहुत अच्छा लगता है। पहले मेरे घर में इतना नहीं बनता था, लेकिन अब आजकल ज़्यादा बन रहा है। तो अभी टूटी फ्रूटी बनाई थी, तो साथ में मैंने फिर जर्दा बना लिया। चावलों को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया, और उसमें थोड़ा सा बॉईल करते वक्त ना कलर भी डाला। और इस साइड पे हम ले लेंगे घी। और ये चावल जो है ना मीठे चावल, कोशिश ये करें ऑयल से बेहतर है घी में बनाएं, घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो घी में ड्राई फ्रूट्स डाल के मैंने हल्के से रोस्ट किए, फिर इनको निकाल दिया, और उसके बाद इसमें शुगर डाल दी, और शुगर को हल्का सा हमने बस मिक्स करना है घी में। और उसके बाद इसके ऊपर पानी डाल देना है, और जल्दी से इसको मिक्स करते जाना है, मतलब चाशनी सी बना लेनी है थिक सी। और उसके बाद इसमें फ़ौरन से चावल डाल देने हैं, और इस चाशनी में ही आपने चावलों को दम पे लगा देना है। बाज़ दफ़ा हम चीनी डालते हैं, उसको ज़्यादा देर पकाते रहते हैं, बिल्कुल वो ड्राई सी हो जाती है, फिर हम चावल उठा के मिक्स करते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं चाशनी बनाती हूँ, बीच में पानी जो होता है ना उसी में चावलों को दम पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे चावलों को बॉईल कर दिया था, और ये चाशनी में मैंने डाल दिए। इसके ऊपर मैंने सारा टूटी फ्रूटी जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे वो, ये सब डाल के हम इनको दम पे लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और हाँ, इसमें ना मैं वो डालती हूँ, कोकोनट पाउडर डालती हूँ। कोकोनट मेरी तकरीबन कोकोनट और मिल्क क्रीम, वो फिर आपके यहाँ भी हर रेसिपी में आप इस्तेमाल करती हैं। तो अगर आपको नहीं पसंद होता तो फिर आप मत कीजिएगा, लेकिन मुझे कोकोनट बहुत अच्छा लगता है। कोकोनट का ऑयल, कोकोनट वाटर, और साथ में ये पाउडर इसका बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैं ना एंड में थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ, स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो ये ऑप्शन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। अभी बस मैं चावलों को कवर कर दूंगी, और 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना मैं इनको दम पे लगा दूंगी। और इस साइड पे जो टूटी फ्रूटी रेडी हमने की थी उसको मैं एक बॉक्स में रख दूंगी, और उसको हम फ्रीज़ कर देंगे। ये आप डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि हम टूटी फ्रूटी से ही बनाएंगे। और वैसे केक पे मुझे बहुत डांट पड़ गई उस दिन, तो इवन कि मुझे एक लड़की ने डांटा भी कि मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ टी केक की रेसिपी बताएं। हालांकि इतनी दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ इस पर, इवन कि मेरी एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो भी है। तो ना कमेंट में रेसिपी से रिलेटेड रिप्लाई करना बहुत मुश्किल लगते हैं मुझे। तो अगर
अगर आपको रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो ना, फिर आप मुझे इनबॉक्स कर दिया करें। तो ख़ैर यहाँ पे चावलों को दम लग चुका था और ये बहुत मज़े के बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। अच्छा, मैं चावलों में ना इतना ज़्यादा मीठा नहीं डालती, बहुत ज़्यादा वाला वो जो मीठा डलता है ना उस तरह का नहीं डालती, बस नॉर्मल सा मीठा होता है बराबर सा। कोशिश करती हूँ थोड़ा कम ही डालूँ, और क्योंकि हस्बैंड भी इतना शौक से नहीं खाते ज़्यादा मीठा। तो ये बस मैं इनको खिला रही थी और उनसे पूछ रही थी कैसे बने, उनको तो बहुत अच्छे लगे और बहुत मज़े के बने हुए थे। बस इस टिप को फॉलो कर देना कि आप जब चाशनी बनाए ना उसी में चावलों को दम दे दें, तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे हम लोग आए थे मार्केट, कुछ छोटी मोटी शादी की चीज़ें रह गई थी वो लेनी थी, और शादी तो एक ऐसा काम होता है जिसमें चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती, लास्ट डे तक ना आप लोगों को बाज़ार जाना है, चीज़ें लेनी है। और बस आज जो ना कुछ हमें बेडशीट्स वगैरह वो ऑर्डर के लिए दी हुई थी, और पिलो फिलिंग के लिए ये चीज़ें हमने उठानी थी, ज्वेलरी रह गई थी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी, वो आज बस हमने लास्ट ख़त्म करनी थी। और शादी किसकी हो रही है? फूफो की हो रही है। वो आप लोगों ने मुझसे एक दफ़ा पूछा था, मैंने कहा था फूफो की शादी है, तो मुझे उस पर कमेंट आया कि फूफो आपकी छोटी हैं आपसे, जब आप कह रही हैं फूफो की शादी है, तो जी मेरी फूफो मुझसे बहुत छोटी हैं जिनकी भी शादी हो रही है। असल में ऐसा हुआ कि मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ कि मेरे जो दादा ने ना 2 शादियाँ की। फर्स्ट वाली जो शादी थी उसमें से मेरे बाबा, मतलब 6 भाई हैं ये लोग, और 3 बहनें जो सगी हैं ये थे। फिर जब मतलब सबकी शादियाँ वादियाँ ये सब कुछ हो गया, उसके बाद जो ना दादा ने बिल्कुल एंड वाली एज में ना शादी कर ली। काफ़ी मतलब जो जैसे भाइयों को होता है मत करें ये वो, लेकिन बस उन्होंने शादी कर ली। और जो मेरी सौतेली दादी थी, दादी तो कहना नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल यंग सी थी, लग ही नहीं रही थी कि ये दादी हैं। तो खैर उनमें से फिर जो है ना, जो बाबा की सौतेली मदर थी, उनमें से 5 बेटियां फिर हो गई एंड वाली एज में दादा की। फिर ऐसा हुआ कि उसमें से जो 2 बेटियां थी, पहली बड़ी वाली, उनकी तो शादी हो गई दादा की ज़िंदगी में ही। और उसके बाद जब दादा की डेथ हो गई तो 3 बेटियां दादा की रहती थी, यानी कि मेरी 3 फूफो जो है ना वो रहती थी। फिर ऐसा हुआ कि तकरीबन दादा की डेथ के 2 साल तक तो मेरी दादी रही हैं उस घर में बच्चियों के साथ, लेकिन फिर वो चली गई अपने पेरेंट्स की तरफ। तो मेरे बाबा तब तक तो कह रहे थे सारा, उनका था कि आप बच्चियों के साथ रहो जब तक हैं, फिर इनकी जब शादी हो जाएगी फिर आप हमारी तरफ आ जाना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपनी पेरेंट्स की तरफ जा रही हैं, फिर वो चली गई। खैर उनका तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर ये जो 3 बच्चियाँ थी ना ये रह गई। मतलब ये जब दादा की डेथ हुई थी तो सबसे जो छोटी वाली थी ना, वो मेरे ख्याल में 4-5 साल की थी, मतलब बिल्कुल छोटी सी थी। और फिर ऐसा हुआ कि फिर इन तीनों को ना बाबा अपने पास लेके आ गए, इनकी ज़िम्मेदारी अपने सर पे ले ली। हालांकि आजकल के दौर में बच्चियों को रखना बहुत मुश्किल हो गया, ये नहीं कि पहनना ओढ़ना, उनको खिलाना पिलाना मुश्किल है, ये तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। लेकिन एक मतलब बेटा पालना फिर भी इजी है, लेकिन बेटियों की परवरिश करना, फिर उनको एक अच्छी जगह पे देना, और ये मतलब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये ज़िम्मेदारी बाबा ने अपने सर पे ली और तीनों बच्चियों को जो है ना वो मामा की तरफ लेके आ गए। तो ये जो तीनों बहनें ना ये हमारे साथ रही हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी थी, तो हमारे साथ में नहीं है, लेकिन कभी इनका जिक्र मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि हमारा किसी वीडियो में किसी व्लॉग में कोई भी जिक्र नहीं करना, हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताना। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों के सामने मेरी ज़िंदगी है, बिल्कुल सिंपल सी है, मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, और बस मैं तो वो रूटीन भी जब मैं शेयर करती हूँ उस पर भी 100 सवालात उठ जाते हैं। आपकी सास ऊपर क्यों रहती हैं, आपके साथ क्यों नहीं रहती, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। तो ये वाले जो काम जब लग जाते हैं ना, तो इसमें उनका था कि आपकी बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ है, उस पर इतने सवालात उठ रहे हैं, तो पता नहीं जब आप हमारे बारे में बताएंगी तो उस पर लोग क्या क्या कहेंगे, क्या क्या पूछते रहेंगे, तो बेहतर है कि आप हमारा डिस्कस ना करें। तो इसलिए मैंने कभी भी इनको डिस्कस नहीं किया। हालांकि ये तीनों सिस्टर जो है ये मेरी मामा ने ही संभाला, इनको बड़ा किया। अभी तो माशाल्लाह से तीनों बड़ी हो गई हैं, काफ़ी छोटी छोटी हमारे घर में आई थी। अच्छा, इनका स्टार्ट में जो है ना क्या किया कि स्कूलिंग जब बाबा ने स्टार्ट की तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बच्चियों ने पहले बच्चियों की अच्छी बेस नहीं बनी हुई थी, गाँव में ही रहते थे जब। तो फिर जब इनकी स्कूलिंग हुई तो उसमें स्कूल वालों का था कि अगर यहाँ पे तो चलें सब चल रहा है ठीक है, लेकिन जब आगे बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाएंगे ना तो बच्चों के लिए पेपर क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि बच्चे बोर्ड के पेपर ना दें, तीनों बच्चियाँ। तो फिर ऐसा हुआ कि बाबा ने सोचा कि स्कूल का भी नहीं हो रहा, तो इट्स बेटर कि वो मदरसा की तालीम हासिल कर लें। तो फिर वो मदरसा उनको भेजा, और अब तीनों माशाल्लाह से, पहली दोनों जो है ना वो आलमा हैं, 1 साल जो है कि जिनकी अभी शादी हो रही है उनका 1 साल रह गया है, और ये जो है ना बस इंशाल्लाह शादी के बाद कंप्लीट कर देंगी, क्योंकि इनके ससुराल वाले शादी के लिए जल्दी कर रहे थे। तो बस ये तीनों जो है ना माशाल्लाह से, पहली वाली की 1 साल हो गया शादी हुई, उनको भी मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उनकी तरफ से बिल्कुल मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था, इसलिए उनकी शादी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। लेकिन इनकी जब मुझे परमिशन मिली ना, तब फिर मैंने कहा चले मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ये तीनों बहनें हमारे साथ पली बड़ी हैं, कभी फ़र्क दिखा ही नहीं है कि हमारी जैसे ऐसा लग रहा था सगी बहनें हैं, क्योंकि बाबा ने कभी कोई फ़र्क छोड़ा ही नहीं है। कोई चीज़ हमारे लिए आती है जो वो इनके लिए आती है, अगर हमारी 2 ड्रेसेस हैं तो वो इनकी भी 2 ड्रेसेस हैं। और मामा ने माशाल्लाह से अपनी बच्चियों से ज़्यादा जो है ना इन बच्चियों का ख्याल रखा, और इनकी बिल्कुल ऐसी परवरिश की जैसे हम बहनों की हुई है। बड़ी वाली जो है ना दोनों की शादी हो गई, और सबसे छोटी वाली अब रह जाएगी आयशा, और आयशा जो है ना वो हमारे घर की चुलबुली है, हमारा उसके शादी का दिल नहीं चाह रहा, बस वो हमारे घर की लाडली है, मामा बाबा की बहुत बहुत ज़्यादा लाडली है। इवन की लाइबा की लड़ाई हो जाती है, मामा को कहती है मम्मा
आपको ना मेरी मुझसे ज़्यादा आयशा अच्छी लगती है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अटैच हो गए हैं बाबा को। बाबा हमें डाँट देते हैं, कोई हमसे गलती होती है, लेकिन उसकी गलती पे कभी उसको कोई डाँट नहीं पड़ी। तो वो हमारे घर की लाडो है हमारी चुलबुली है। तो उसका हमारा अभी नहीं हो रहा कि हम उसकी शादी नहीं कराते अभी। लेकिन इन दोनों बहनों की शादी होगी, क्योंकि बाबा का था माइंड में कि बच्चियाँ जो है ना वो टाइम पे शादी इनकी हो जाए, मेरी ज़िंदगी में बस मैं इनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अपनी बच्चियों की इतनी फ़िक्र नहीं थी सगी जो हैं, लेकिन अपनी सौतेली बहनों की ज़्यादा टेंशन थी कि बस मैं कहता हूँ ज़िंदगी का, इंसान की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता। तो ये बस मेरे होते होते मेरी ज़िंदगी में जो है ना ये काम ख़त्म हो जाए। तो इसलिए जो है ना दोनों की शादी मतलब अब 19 की एज में, मेरी भी 19 की एज में हुई थी शादी, और इन दोनों की बेबी सी एज में करा रहे हैं। तो बस आप लोग दुआ कीजिए अल्लाह पाक मेरी इन बहनों को भी बहुत ज़्यादा खुश रखे। बहनें ही कहेंगे क्योंकि बहुत छोटी हैं, और ये मुझे रनम को ना अपिया बोलती हैं, मतलब छोटी छोटी हमारे साथ रही हैं। तो इसलिए घर में वो जैसे बहनों का होता है ना बड़ी आपी छोटी आपी, तो वो वाला है इनका। तो इंशाल्लाह अब आगे ना आप लोगों के साथ बाकी भी व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब हम लोग गाँव गए, शादी हुई, जो भी हुआ। तो खैर यहाँ पे ना बस ये बातों में लग गए, आज लंबी लग गई स्टोरी, आप लोगों को बता दी, क्योंकि मुझे पता था कि एक दफ़ा क्लियर कर दूँ सारे बड़े क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो सारे का सारा मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया है। तो बस बहुत दुआ कीजिएगा, क्योंकि बच्चों का भी इन बच्चियों के सामने ना हम इतना ज़िक्र करते भी नहीं थे, मतलब स्टार्ट से ही बाबा का था कि इनके सामने कुछ भी डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ़ादर की डेथ हो जाती है, मदर वापस चली जाती हैं, बच्चियों का फिर आना नए घर में सेट होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो मेंटली डिस्टर्ब हुई थी स्टार्ट में, तो इसलिए जो है ना हम लोग बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। और ये जो मेरी ये वाली पप्पू है जिनकी अभी शादी हो रही है ना, ये तो बहुत सेंसिटिव है, इनके सामने तो हम बिल्कुल जिक्र नहीं करते कुछ भी। अच्छा, शॉपिंग ये मैंने मैक्सी आप लोगों को दिखा दी। अनम की भी ना इसमें पिंक कलर था, इसको अनम की मैक्सी बहुत अच्छी लगती थी। तो बस इसने ये कहा कि मामा सेम अनम वाली मुझे चाहिए, उसकी मैक्सी मुझे अच्छी लगी थी। तो बस सिर्फ कलर हम लोगों ने चेंज लिया है। इसके स्लीव्स बहुत मज़े के हैं, मैक्सी खैर आपको दिख रही होगी। ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं ली, क्योंकि ये वलीमा का ड्रेस है, वलीमा हमारी तरफ से होगा, तो ज्वेलरी जो है ना वो बिल्कुल नाजुक सी पतली सी लिए। और इनका भी था फुप्पो का के उनको नाजुक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, सिंपल सिंपल नाजुक नाजुक चीज़ें लेनी है, तो इसलिए ज्वेलरी उन्होंने बस छोड़ दी। अच्छा, सामान जो है ना वो सारा मेरे घर पे रखा हुआ है। असल में ममा का जो है ना सेकंड पोर्शन है, और मेरे चाचू जो ताया इनका भी सेकंड पोर्शन है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि सारा सामान जो है ना वो मेरे घर पे रखवा दें, मेरा ड्राइंग रूम खाली पड़ा होता है ना, तो फिर सारा सामान जो है ना वो यहाँ पे आके रख दिया था। और बस अभी मामा कल भी कह रही हैं कि अब थोड़ा सा टाइम निकालें और साइड चीज़ें सेट करें। टेलर को कपड़े वगैरह दे दिए जो बाकी के साथ में जाने हैं। बाकी सारी माशाल्लाह से सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मुश्किल हो रहा था मामा के लिए, क्योंकि मामा को डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया था, उनका ना घुटनों का मसला था। तो फिर भी खैर किसी तरीके से हम लोगों ने शॉपिंग कंप्लीट कर दी फाइनल। और सामान मेरे घर पे था आज, बस मैंने ना सारा कुछ रेडी कर दिया था, वलीमे वाला सारा काम ख़त्म किया, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी होती हैं, फिर बंदा ढूंढ नहीं सकता। तो ये साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा मैं करती जा रही हूँ काम। तो यहाँ पे ना बस ये सारी चीज़ें मैंने रख दी। और मुझे ना ये बैग बहुत अच्छा लगा था, जो ब्राइड का छोटा सा साथ में पर्स था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम मुझे हंसी आ रही थी, मैं हस्बैंड को कहती हूँ इस बैग को देखे ना मेरा फिर से शादी करने को दिल कर रहा है। तो मुझे कहते हैं हमारे टाइम में शादियाँ बहुत आसान थी बेटा जी, अभी तो बहुत मुश्किल हो गई हैं, अभी शादियाँ बहुत मुश्किल है करना। तो खैर ये सब कुछ था हम लोगों की लाइफ में, जो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और होप्स हो कि इस पे मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि आएंगे भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अजीब अजीब बातें कर लेते हैं। क्योंकि मेरी बहुत सिंपल सी लाइफ है, उस पर भी इतना कमेंट करते हैं, सास ये ससुर वो ब्ला ब्ला, जेठानी देवरानी वाले किसे छेड़ देते हैं। हालांकि हम लोग की फैमिली माशाल्लाह से सब बहुत खुशी खुशी रहते हैं, क्योंकि मेरे ताया हैं, बड़े अब्बू हैं हमारे, मेरी माशाल्लाह से जेठानी इतनी अच्छी हैं, हम लोग का एक दूसरे के घरों में आना जाना सब कुछ। लेकिन हर जगह बंदा कैमरा घुमा नहीं सकता, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। मामा के घर पे मैं शूट कर भी लेती हूँ, लेकिन मैं इन लॉज के घर में इतना शूट नहीं करती, क्योंकि ताया अबू से ना थोड़ा सा मैं डरती भी हूँ तो इसलिए वहाँ पे मैं इतना वो नहीं करती। तो उस पर आप लोग ना इस तरह के कमेंट किया करें। तो खैर यहाँ पे ना मैंने नूडल पिज़्ज़ा बनाया था, बहुत मज़े का बना। रेसिपीज़ तो आज साइड पे सारी रहेगी, किससे कहानियाँ शुरू हो गई वो आप लोगों को बता दिया आज मैंने। बस आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इनको बहुत बहुत ज़्यादा खुश रखे, क्योंकि ना वाकई में बाबा का है कि अपनी बच्चियों से ज़्यादा मुझे इनकी टेंशन है कि अल्लाह पाक इनको आगे खुश रखें, अपने घरों का हो जाए, कि मेरी बस टेंशन ख़त्म हो जाए। और जो माशाल्लाह से जो इनकी अभी 1 साल पहले शादी हुई, इनका तो एक बेटा भी है, और वो अपने घर में बस रही हैं, खुश हैं। तो बाबा को एक तसल्ली है, खुश हैं, उनको देख देख के खुश होते रहते हैं। और इनकी भी बहुत अच्छी फैमिली में शादी हुई है। तो ये खैर मैं आप लोगों के साथ साथ में जैसे जैसे कपड़े वगैरह सिल के आए, और हम लोगों ने जो जो शादी के फंक्शंस अटेंड किए वहाँ गाँव के सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
अच्छा, आज यहाँ पे मैंने बनाया था नूडल पिज़्ज़ा और ये बहुत मज़े का, बहुत यम्मी बनता है। अब तो मदर्स को भी अच्छे लगते हैं नूडल्स, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की तरह मैं नूडल्स खाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने पिज़्ज़ा बनाया था सिंपल, बस 3 पैकेट मैंने ले लिए चटपटा नूडल्स के और उनको बॉईल कर दिया। साथ ही में मैंने मसाले भी डाल दिए और थोड़ा सा इसमें मैंने चिली सॉस डाला था। आप इसमें हरा धनिया वगैरह भी डाल दें या फिर आप इसमें स्प्रिंग अनियन वगैरह डाल दें और बस नूडल्स आपके रेडी हो जाएंगे। सिंपल जैसे हम नूडल्स बॉईल करते हैं ना, वैसे आपने इनको बॉईल कर देना है। और यहाँ पे ना नूडल्स का आपने ये ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अवन में भी जाएंगे बेक होने के लिए, तो आपने इनको थोड़ा सा कच्चा रखना है। तो यहाँ पे ना बिल्कुल हमने पानी खुश कर लेना है, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। बेकिंग ट्रे मैंने ले लिया था और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल के साथ उसको ग्रीस कर दिया और सारे नूडल्स हम इसमें डालेंगे और इसकी हम ना बेस बना लेंगे। यानी जैसे हम पिज़्ज़ा के लिए डो बनाते हैं ना, फिर उसकी हम बेस बनाते हैं मैदा के साथ, यहाँ पे हमने बस बेस बनानी है नूडल्स की। तो ये सारा जो है ना मैं ट्रे में फैला दूंगी नूडल्स। और थोड़े से ना ये अवन में जब जाएंगे तो थोड़े से क्रस्टी भी हो जाते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा क्रस्टी रखना चाहते हैं, क्रिस्पी हो, तो फिर ज़्यादा देर के लिए अवन में रख दें, नहीं तो फिर आप इनको नॉर्मल तरीके से जैसे होते हैं ना नूडल्स सॉफ्ट से, बस उस तरीके से भी खा सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस और जैसे हम चिकन टिक्का बनाते हैं उस तरह का चिकन, ये वैसे चिकन मैरिनेट करके पका के उसके ऊपर चिकन भी डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर चिकन नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत जल्दी में बना रही थी, आज मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा वाले काम किए थे। तो बस रात को ना मैंने थोड़ा सा अपने लिए बनाया था, थोड़ा सा तो नहीं, खैर काफ़ी ज़्यादा सारा था। फिर मैंने सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दिया था। अच्छा, इसके ऊपर बस सब्जियां और चीज़ वगैरह हम डाल देंगे और थोड़े से ऑलिव रख दिए थे और आखिर में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 200 पे रखें, 5-6 मिनट के लिए भी काफ़ी है, बस चीज़ हमने पकानी है बस। और यहाँ पे ना मैंने ओवन में बनाए थे इसको, आप इसको सिंपल बस फ्राइंग पैन में भी बना के ऊपर ये चीज़ें रख के और हल्की आंच पे आप इसको रख दें ताकि चीज़ जो है वो पक जाए। ये बहुत डिलीशियस बनता है। वैसे नूडल्स खाने से बेहतर है ना इस तरीके से बंदा खाए। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है, मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों से कैसे बना और बनाना है। रेसिपीज़ कैसी लगी आप लोगों ने ये भी कमेंट करके बताना है। ड्रेसेस कैसे लगे और स्टोरी कैसी लगी ये भी बताना है। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।